फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इकरा ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अभी ईवीएस का क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये रैपिड सेशन है। प्रश्न पहला है, पर्यावरण में जैविक घटक का उदाहरण कौन सा है? जल, वायु, पौधा, मिट्टी। इसका सही उत्तर है पौधा। अगला प्रश्न, पौधों में भोजन का निर्माण मुख्यतः किस प्रक्रिया द्वारा होता है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन और पाचन। चलिए कमेंट कीजिए। इसका जो सही उत्तर है वो प्रकाश संश्लेषण। पौधों में भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अकर्मणीय कचरा है? ए प्लास्टिक, कांच, सब्जी के छिलके, पॉलीथीन। तो इसका जो सही उत्तर है वो सब्जी के छिलके। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के किस परत में ओजोन की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है? क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल। इसका जो सही उत्तर है वो है समतापमंडल। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? वृक्षारोपण, औद्योगिक अपशिष्ट, वर्षा, सूरज का प्रकाश। इसका जो सही उत्तर है वो है औद्योगिक अपशिष्ट। अगला प्रश्न है, 3R का संबंध किससे है? ऊर्जा उत्पादन, कचरा प्रबंधन, जल संरक्षण और वन संरक्षण। इसका जो सही उत्तर है वो है कचरा प्रबंधन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। इसका जो सही उत्तर है वो सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? मिट्टी, जल, सूर्य, वायु। इसका जो सही उत्तर है वो सूर्य होगा। अगला प्रश्न, जैव विविधता का अर्थ है केवल पौधों की विविधता, केवल जीव जंतुओं की विविधता, जीवों की विभिन्नता, और अगला ऑप्शन डी, केवल वन क्षेत्रों की संख्या। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जीवों की विभिन्नता। अगला प्रश्न है, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र बनाया जाता है? ऑप्शन ए औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन बी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन डी आवासीय क्षेत्र। इसका जो सही उत्तर है वो है राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न, वायु प्रदूषण में मुख्य रूप से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान करती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। इसका जो उत्तर है वो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वायु प्रदूषण बढ़ाना, जल का संरक्षण करना, मिट्टी को हटाना, वन काटना। चलिए, वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य है क्या? बताएं। इसका जो सही उत्तर होगा वो जल का संरक्षण करना। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? हैजा, मलेरिया, टाइफाइड। डी ऑप्शन है दोनों, ए और सी, यानी हैजा और टाइफाइड। चलिए बताइए, जल से होने वाले रोग कौन सा है? इसका जो सही उत्तर होगा जल जनित रोग हैजा भी है और टाइफाइड भी है, इसलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा। मलेरिया किसके कारण होता है? वायरस, प्लाज्मोडियम, बैक्टीरिया, फंगस। इसका जो सही उत्तर है मलेरिया प्लाज्मोडियम के काटने से होता है।
चलिए अगला प्रश्न है, मलेरिया का वाहक कौन है? घरेलू मक्खी, मादा एनोफिलीज मच्छर, तिलचट्टा, नर मच्छर। इसका जो सही उत्तर है वो मादा एनोफिलीज मच्छर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? नदियों में, झीलों में, महासागरों में, भूजल में। इसका जो सही उत्तर है वो है महासागरों में। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा मुख्यतः किन गैसों के कारण होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। इसका जो सही उत्तर है वो अम्लीय वर्षा एसिड रेन वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से मिलकर के होता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किससे संबंधित था? जल संरक्षण, वन संरक्षण, वन्यजीव शिकार और मृदा संरक्षण। तो चिपको आंदोलन ये वन संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक कौन होते हैं? शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव, हरे पौधे, ऑप्शन डी अपघटक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हरे पौधे उत्पादक होते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अपघटक है? घास, गाय, शेर, कवक। चलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो कवक होगा। अगला प्रश्न, मिट्टी के कटाव को रोकने का प्रभावी उपाय कौन सा है? ऑप्शन ए वनों की कटाई, ऑप्शन बी वृक्षारोपण, ऑप्शन सी अधिक चराई, ऑप्शन डी खनन। चलिए इसका जो सही उत्तर है वो वृक्षारोपण। वृक्ष को लगा करके हम मिट्टी को बचा सकते हैं। अगला प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि, ऑक्सीजन में वृद्धि, वर्षा में वृद्धि और वायु दाब में कमी। चलिए ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण हो सकता है? ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि, ऑक्सीजन में वृद्धि, वर्षा में वृद्धि, वायु दाब में कमी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी आर्गन। इसका जो सही उत्तर होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, ओजोन परत हमें किससे बचाती है? और रक्त किरणों से, पराबैंगनी किरणों से, रेडियो तरंगों से और ध्वनि तरंगों से। चलिए इसका जो सही उत्तर है वो अल्ट्रावायलेट किरणों से यानी पराबैंगनी किरणों से ये बचाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जैव अकर्मणीय पदार्थ है? प्लास्टिक, कागज, एल्युमिनियम, कांच। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन है कागज। चलिए अगला प्रश्न, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? खनिज संसाधन, संकटग्रस्त प्रजातियां, ऑप्शन सी कृषि उत्पादन और ऑप्शन डी मौसम संबंधी आंकड़े। चलिए इसका जो सही उत्तर है वो संकटग्रस्त प्रजातियां। चलिए आप लोग कमेंट भी करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अगला प्रश्न, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? 1962, 1972, 1982, 1992। चलिए इसका जो सही उत्तर है वो 1972, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक है? ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन,
जल वाष्प। चलिए इसका जो सही उत्तर है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, जल संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उपाय उचित है? नलों को खुला छोड़ना, वर्षा जल संचयन, जल का अनावश्यक उपयोग और जल स्रोतों में कचरा डालना। चलिए बताइए, इसका कमेंट में बताएं कौन सा उत्तर सही है। इसका जो उत्तर सही है वो ऑप्शन बी, वर्षा जल संचयन। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सामान्यतः किस दिशा में होता है? उपभोक्ता से उत्पादक, उत्पादक से उपभोक्ता, अपघटक से सूर्य की ओर और सूर्य से यानी उपभोक्ता से सूर्य। इसका जो सही उत्तर है वो उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ होता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? प्लास्टिक, पेट्रोल, जल, सीमेंट। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें जल सही होगा। वनों की कटाई का प्रमुख परिणाम क्या है? जैव विविधता में वृद्धि, मृदा अपरदन में वृद्धि, वर्षा में निश्चित वृद्धि और प्रदूषण में कमी। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मृदा अपरदन में वृद्धि, यानी वनों की कटाई से मृदा अपरदन ज़्यादा होगा। अगला प्रश्न, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हिंदी अर्थ क्या है? जल प्रदूषण, वर्षा जल संचयन, जल निकासी, नदी संरक्षण। इसका जो सही उत्तर है वो है वर्षा जल संचयन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक परितंत्र है? तालाब, एक्वेरियम, खेत, चिड़ियाघर। तालाब जो है वो प्राकृतिक परितंत्र है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई को हम डेसिबल बोलते हैं, डेसिबल में इसे मापा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला और जल ऊर्जा। कोयला जो है वो जीवाश्म ईंधन है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न, जैविक खेती में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? रासायनिक उर्वरक, जैविक खाद, प्लास्टिक, पेट्रोलियम। चलिए इसका जो ऑप्शन सही होगा वो जैविक खेती में मुख्य रूप से जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, वन महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है? वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, शिकार को बढ़ावा देना, उद्योग स्थापित करना। खनन बढ़ाना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए यानी वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक का स्रोत नहीं है? वाहन, कारखाने, वृक्ष, ईंधन का दहन। देखिए वाहन से भी वायु प्रदूषण होता है, कारखाने से भी वायु प्रदूषण होता है और ईंधन के दहन से भी, जब फ्यूल को हम जलाते हैं तो उससे भी वायु प्रदूषण होता है, और वृक्ष से वायु प्रदूषण नहीं होता है, क्योंकि वृक्ष तो हमें लगाना ही है जिससे ऑक्सीजन लेवल
बढ़ेगा। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले कौन होता है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उत्पादक। अगला प्रश्न, जैव विविधता संरक्षण की इन सीटू विधि का उदाहरण है? चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, बीज बैंक। चलिए कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आप तक वीडियो पहुंचता रहे। इसका जो सही उत्तर है वो है राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, एक सीटू संरक्षण का उदाहरण कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, चिड़ियाघर, प्राकृतिक वन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है एक सीटू का वो चिड़ियाघर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण का संकेतक है? बीओडी, तापमान मात्र, वायु दाब और आर्द्रता। चलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो बीओडी। अगला प्रश्न, बीओडी का संबंध किससे है? जल में जैविक पदार्थों के अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन, वायु की गति, मिट्टी की उर्वरकता और ध्वनि की तीव्रता। चलिए इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए, जल में जैविक पदार्थों के अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध मुख्यतः किससे है? जैव विविधता, जल प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वन्यजीव शिकार। इसका जो सही उत्तर होगा वो जलवायु परिवर्तन से है। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संसाधन समाप्त होने वाला है? सूर्य का प्रकाश, पवन, कोयला, वर्षा जल। इसका जो सही उत्तर होगा वो कोयला। पर्यावरण संरक्षण में रिड्यूस का क्या अर्थ है? पुनः उपयोग करना, कचरे की मात्रा कम करना, कचरे को जलाना, कचरे को नदी में डालना। इसका जो सही उत्तर होगा वो कचरे की मात्रा कम करना, कचरे की मात्रा कम करना। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, किसी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीवों और पौधों की विविधता को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी, जैव विविधता, प्रदूषण। ऑप्शन डी अपघटन। इसका जो सही उत्तर होगा उसे वो होगा ऑप्शन बी, जैव विविधता। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का असीमित दोहन, प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना। ऑप्शन सी वनों की कटाई बढ़ाना, ऑप्शन डी प्रदूषण बढ़ाना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए ईवीएस का सेशन समाप्त होता है। अब अगला सेशन लाएंगे, फिर उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आपको बेनिफिट्स मिले। थैंक यू।